भवशंकर पे कोई फर्क नहीं पड़ा, बुला लो तो बढ़िया, ना बुलाओ तो डबल बढ़िया, बाबा पे कोई फर्क नहीं। पर सती जी नारी स्वभाव, पूछ दिया देवांगनाओं से कहाँ जा रही हो? देवांगना बोली तुम हमसे पूछ रही हो कहाँ जा रही हो? अरे ये बात तो हमें तुमसे पूछना चाहिए, तुम्हारे पिताजी के यहाँ कितना भयानक ये तो यज्ञ हो रहा है, तो तुम अभी यहाँ बैठी हो? अरे तुम्हें तो हमसे पहले जाना चाहिए था। अब सती जी समझ गई, ओ मेरे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं और हमें कोई आमंत्रण निमंत्रण सूचना नहीं, कोई ना कोई राज तो होगा। देवांगनाओं को तो हंसी खुशी से विदा किया, भगवान शंकर के आके चरण दबाने लगे। भगवान शंकर आंख खोल के देखते हैं तो सती जी चरण दबाए जा रही है। भोलेनाथ बोले क्या बात है, ये चरण क्यों दब रहे हैं? सती जी बोली कोई बात नहीं, हम पतिव्रता नारियों का धर्म बनता है अपने पति की सेवा करना, मैं तो अपने धर्म को निभा रही हूँ। भोलेनाथ मुस्कुरा के बोले देवी जी आज तो कुछ ज्यादा ही धर्म निभ रहा है, इसलिए तुम मन में क्या वो बताओ। तब सती जी ने अपने मन की बात बताई। भोलेनाथ आप नजर उठा के देख लो ना, पता चल जाएगा। भोलेनाथ बोले वो तो हम सवेरे से ही देख रहे हैं। क्या? बोले विमानों को। सती जी बोली ये विमान कहाँ जा रहे हैं ये आपको नहीं पता होगा। भोलेनाथ बोले कहाँ जा रहे हैं? सती जी बोली वही तो बताना चाहती हूँ कि ये सारे विमान आपके ससुराल जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां आपके ससुर जी ने बहुत विशाल यज्ञ किया। अब देखो सती जी के बोलने का तरीका देखो, महिलाएं जब अपने मायके की बात करती हैं ना, मेरा मेरा करके, मेरे मायके में मेरे पिताजी के द्वारा ऐसा कहती है। अब परा सती जी ने मेरा मायका या मेरे पिताजी कुछ नहीं कहा, आपकी ससुराल में आपके ससुर जी ने कितना विशाल यज्ञ किया। भागवत में श्लोक पढ़ लीजिए, प्रजापति श्रे स्वसुरस्य सांप्रतम, स्व माने आपके, निर्या पितो यज्ञ महोत्सवो किला वयं च तत्र निसराभिवामिते यज्ञ पितामि देवता व्रजन्ति प्रजापति श्रे स्वसुरस्य सांप्रतम। और मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का क्या कहे? पिता भवन उत्सव परम जो प्रभु आय सो होय, तो मैं जाऊं कृपायतन सादर देखन सो। हे भोलेनाथ आपका आशीर्वाद हो तो यज्ञ को देखने में भी जाऊं। भोलेनाथ बोले अवश्य, हमें भी कोई आपत्ति नहीं, हम भी चलते। पर कोई आमंत्रण निमंत्रण आया? सती जी बोली आया तो नहीं पर भेजा जरूर होगा, मिल नहीं पाया। क्यों नहीं मिल पाया? अरे सती जी बोली कभी कभी डाक भी तो मिस हो जाती है, पिताजी ने भेजा होगा डाक मिस हो गई इसलिए नहीं मिल पाया। आज भोलेनाथ को वो बात बतानी पड़ी जो कुछ समय पहले गुजर चुकी थी, लड़ाई झगड़ा वाली। भोलेनाथ बोले वो बात नहीं है देवी, एक बार तुम्हारे पिताजी के सम्मान में जरा सा मैं खड़ा नहीं हुआ, उसीलिए बहुत विवाद हुआ, उस समय तुम्हें नहीं बताया। और उस समय मैं तो सहन करके रह गया था देवी, लेकिन मैं तुम्हारा स्वभाव भी जानता हूँ, तुम सहन नहीं कर पाओ, इसलिए वहां जाने का एकदम प्रोग्राम कैंसिल कर दो। तो सती जी काहे को मानने वाली? सती जी उल्टा ज्ञान देने लगी। देखो भोलेनाथ छोटी छोटी बातों से बड़े बड़े संबंध रिश्ते नाते कोई टूट थोड़ी ना जाते। वो आपके ससुर जी यहाँ रहेंगे, मेरे पिताजी यहाँ रहेंगे, अगर आपका विवाद हो गया तो आप हमें भेज दो। भोलेनाथ समझाने लगे देखो कुछ जगह ऐसी होती जो बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। जो बिन बोले हो जाहु भवानी, रही नसील सने है जाहु भवानी, रही नसील सने है जगत में प्रभु पितु गुरु गेहा, जगत में प्रभु पितु गुरु गेहा, जाइए बिनु बोले हो न संदेहा, तनपि विरोध मान जह कोई, कहाँ गए कल्याण न हो। यद्यपि जगदारुण दुख नाना, सबसे कठिन जात अपमाना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भोले बाबा ने
पिता के यहाँ, भाई के यहाँ, गुरु के यहाँ, भगवान की कथा में, भगवान की यज्ञ में, भगवान के मंदिर में बिना बोला जाओ, बेरोक टोक जाओ। लेकिन वहाँ भी अगर कोई विरोध न मानता हो तब जाओ, और वहाँ कोई विरोध मानता हो तो ऐसी जगहों पर भी जाने से कोई कल्याण होने वाला नहीं है। देवी, संसार में बहुत प्रकार के दुख बने हैं, लेकिन अपनों के द्वारा भले समाज में कोई अपमानित कर दे तो ये दुख कभी दूर नहीं होता। देवी, कोई बाण मार दे शरीर में तो बाण का घाव भी होता है, खून भी निकलता है, दवाइयों के द्वारा, औषधियों के द्वारा सब ठीक हो जाता है, चिन्ह तक नहीं रह जाता। लेकिन समाज में कोई वाणी का बाण मार दे तो वो वाणी का बाण कभी ठीक नहीं होता है। जब जब उस शब्द को याद करोगे तब तक तुम्हें दर्द होगा। इसलिए उचित यह है कि वहां तुम जाने का प्रोग्राम एकदम कैंसिल करो। आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी बहाना जाइए चाहे कंचन बरसे।